परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी शाखा खानपुर मनवाल द्वारा पूज्यपाद धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज का 45वां निर्वाण दिवस गोपाल गोदाम गौशाला में गोपूजन गोसेवा एवं संगोष्ठी के माध्यम से आराधना दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान रिटायर्ड डीईओ राजेश्वर सलारिया, ओम प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष गोपाल गोदाम गौशाला अजय शर्मा, सुधा शर्मा विशेष रूप से पहुंचे। इस अवसर पर पंडित ब्रिजभूषण शर्मा द्वारा राजेश्वर सलारिया, के सरीन, रोहित गांधी से गोपूजन करवाया गया। आज गोपाल धाम गौशाला शाहपुर रोड सर्कुलर रोड पे जो है महाराज करपात्री महाराज जी का निर्वाण दिवस जो है वो मनाया गया, जिसमें संस्था पीठ परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी खानपुर शाखा मनवाल के संस्था मेंबर्स सभी ने जो है गौ सेवा की और गौ पूजन भी किया और ये मैसेज दिया कि जो है गौ रक्षा अभियान जो है वो देश भर में चलता रहना चाहिए। आज पीठ परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी शाखा खानपुर मनवाल की ओर से स्वामी करपात्री जी महाराज का 45वां निर्वाण दिवस आराधना दिवस के रूप में गौशाला गोपाल धाम में मनाया गया, जिसमें गौ सेवा की गई और साथ में गौशाला को धनराशि भेंट की गई। तो धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के बारे में कुछ भी बोलना सूर्य को दिखाने के समान है। वो युग पुरुष थे, त्रिकालदर्शी थे, साक्षात स्वरूप थे, हैं और रहेंगे। और ये वर्तमान की पूरी पीठाधीश जगदीश महाभाग के वो गुरु भी थे। लेकिन गुरु महाभाग के पास जितना भी ज्ञान है सब उनकी ही देन है। और जब भी जो भी उन्होंने राष्ट्र के लिए शंकराचार्य परंपरा को निभाते हुए धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने किया, वही आगे जो है हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग है वो कर रहे हैं। तो उनके बारे में मैं यही कहूँगी कि उन्होंने धर्म संघ की स्थापना की, अन्य विविधता ख्याल रखते हुए हिंदुओं के देश की रक्षा के लिए और धर्म नियंत्रित पक्षपाती शासन तंत्र की स्थापना के लिए उन्होंने राम राज्य का गठन किया। उन्होंने जब भारत स्वतंत्र था तो उसकी स्वतंत्रता के लिए वैदिक यज्ञ के द्वारा साक्षात भगवती को प्रकट कर दिया। तो अभिनव शंकराचार्य से उनको नवाजा गया और अभिनव शंकराचार्य के नाम से उनको जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने खुद शंकराचार्य नाम बनकर अपने कई शिष्यों को शंकराचार्य के पद पर सुशोभित किया गया। उनका गुणगान क्या क्या करें, जब उनके बारे में कुछ भी बोलना शुरू करें तो शाम तक हम बोलते ही रहेंगे, ऐसी महान विभूति थे वो। उनके मार्गदर्शन में ही जो है पूरी पीठाधीश्वर जगदीश शंकराचार्य महाभाग सारे भारत में राष्ट्रोत्कर्ष यात्रा कर रहे हैं, ताकि हिंदू जागृत हो, भारत दिव्य बने, भारत भव्य बने। और जो सरकारें जो कर रही हैं, जो भी काम कर रही है वो गलत कर रही है। जैसे यूजीसी का जो एक्ट लाए हैं उन्होंने हिंदुओं को बांटने का काम कर दिया है और इसका उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और साथ में जो भी नकली शंकराचार्य घुमा रहे हैं, 100 से ज़्यादा नकली शंकराचार्य पूरे भारत में घुमा रहे हैं, उसका भी उनको फल भोगना पड़ेगा। क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग कहते हैं कि अगर नकली प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, नकली राष्ट्रपति नहीं हो सकता, तो नकली शंकराचार्य कैसे बनाकर ये घुमा रहे हैं, तो उसका फल भोग रहे हैं और आगे भी भोगेंगे। मैं सभी शहरवासियों से यही निवेदन करती हूँ कि गौ रक्षा के लिए आगे आए और गौ रक्षा के लिए ही उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया था। 52 दिनों तक पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग भी जेल में रहे थे। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के साथ बहुत वेदना दी गई थी उनको। वो इतिहास का काला दिन जो है हमेशा ही भारत में याद रहेगा। तो हमें गौ रक्षा के लिए ही हमको प्रेरणा देनी है सभी समाज को, ताकि जो है छोटे छोटे प्रकल्पों के माध्यम से गौ सेवा जो है समाज करे। तो आराधना दिवस के रूप में हमारा ये जो आज का कार्यक्रम मनाया गया है, हम उनकी आराधना करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें भारत भगवान इतनी शक्ति दे कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें, जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग के पत्तियों पर चलते हुए हम समाज के लिए कुछ भी करें, कुछ भी करने में समर्थ बने। ये हमें आशीर्वाद भगवान दे, जगत गुरुदेव करपात्री महाराज दे। धन्यवाद। आज आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी पीठ परिषद शाखा खानपुर मनवाल की ओर से गौशाला गोपाल धाम शाहपुर चौक पठानकोट में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी के निर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर गौ सेवा का प्रकल्प जो है किया गया। इस सेवा प्रकल्प में बहुत सारे संस्था के सदस्य और सनातन प्रेमी जो है शामिल हुए और उन्होंने गौ सेवा का प्रकल्प करके जो है एक समाज के अंदर संदेश देने की कोशिश की है कि जो हमारे सनातन के मानबिंदु हैं, हमें उनकी रक्षा के लिए आगे आना चाहिए और ऐसे सेवा प्रकल्प करते रहने चाहिए और ऐसे महान विभूति का निर्वाण दिवस मनाना चाहिए जिन्होंने गौ रक्षा का जो है
एक संकल्प भारत के अंदर लिया और भारत को एक महान राष्ट्र बनाने का जो है बीड़ा है उठाया था और उसे ही हमें आगे लेकर के चलना चाहिए। तो आज उनके निर्वाण दिवस के अवसर पर मैं शाखा की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। रिलायंस ग्रुप ने पठानकोट में जलसा की शुरुआत की है। जलसा में आपको मिलेगा 10,000 स्क्वायर फीट का ग्रैंड लग्जरी बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को वहाँ की मूनलाइट लाइटिंग से बढ़िया बनाकर वहाँ के लजीज खाने से अपने दिल के करीब लोगों को मेमोराइज करें। यूनाइट होटल में खुले जलसा में आए और अपने फंक्शन को याद